कल से पूरी दुनिया में सबको नहीं मिलेगा इंटरनेट। रेडमी ने लॉन्च किया दो नए बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स। iOS 15 में अपडेट करने के बाद आईफोन्स में हो रहा है प्रॉब्लम्स। रिलायंस जियो के नए प्लान्स आ सकते हैं दिवाली के टाइम पे। OnePlus के स्मार्टफोन्स मिलेंगे पानी के भाव पे। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है आज के टेक न्यूज पे। जानना है तो जरूर से वीडियो के अंत तक देखिएगा। मुझे पता है आप लोग अंत तक नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे और अल्टीमेटली आखिर में जाके आपको पता नहीं पड़ेगा कि वीडियो में मैंने क्या कहा, और कमेंट्स में जाके पूछोगे कि उत्सव दा क्या कहा आपने। कल के वीडियो में जिन लोगों ने कहा था कि डेली टेक न्यूज पे हंसी आ गया, तो देखिए ये सेकंड डे है, एक के बाद एक टेक न्यूज मैं दे रहा हूं आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्सव रॉक्स टेक, जहां पे आपको जेन्युइन टेलीकॉम और टेक का न्यूज दिया जाता है। सबसे पहला न्यूज निकल के आता है रेडमी की तरफ से। रेडमी 9 सीरीज का बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली लास्ट वीक में रेडमी ने अपना रेडमी 9 एक्टिव लॉन्च किया और ये उसी सीरीज का नया दो स्मार्टफोन रेडमी 9A स्पोर्ट और रेडमी 9i स्पोर्ट लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 2GB और 32GB वाला जो रेडमी 9A स्पोर्ट है उसका प्राइस है 6,999 और 3GB 32GB का कॉस्ट है 7,999। और अगर Redmi 9i Sport की बात करें तो वहां पे 4GB 64GB का कॉस्ट है 8,799 और 4GB 128GB स्टोरेज का कॉस्ट है 9,299। तो अगर आप 10,000 या फिर 7,000 रुपया से भी नीचे अगर आप कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो रेडमी के ये स्मार्टफोन्स आप देख सकते हो। अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना Xiaomi 11 Lite 5G लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कल की वीडियो पे मैंने कहा था कि Samsung Galaxy M52 5G का प्राइस मुझे कुछ ज़्यादा लगा और थोड़ा कम होने से अच्छा होता। तो एक्चुअली ये जो प्राइस है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आपको Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G की तरह सेम प्रोसेसर आपको मिलता है और यहाँ पे 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज का कॉस्ट है 27,000 रुपीज़ और 8GB 128GB का कॉस्ट है 29,000 रुपीज़। और अभी सामने सेल के टाइम पे आपको यहाँ पे एडिशनल 1,500 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं आज के पोल के बारे में कि आपको अगर चॉइस दिया जाता है कि आप Xiaomi का 11 Lite 5G या फिर आप Galaxy M52 5G के बीच में कोई स्मार्टफोन चूज करने के लिए, तो आप कौन सा चूज करोगे? जरूर कम्युनिटी पेज पे जाके वोट करके बताइएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि रिलायंस जियो का जो जियो फोन नेक्स्ट आने चला है दिवाली के टाइम पे, तो वहां पे जैसे जियो फोन एक ऐसा फोन है जहां पे स्पेशली आपका कम प्राइसेस में प्लान दिया जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अभी जो जियो फोन के लिए प्लान्स है वैसे प्लान्स लेकिन आपके जियो फोन में लेकिन स्मार्टफोन के प्लान्स नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट के साथ साथ टोटली न्यू सेट ऑफ प्लान्स रिलायंस जियो की तरफ से आपको दिवाली के टाइम पे मिल सकता है, जहां पे वो स्पेशली रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट के लिए हो। अभी लेकिन काफी सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स चल रहा है। इसके बीच में क्या आपको ये पता है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसके अगेंस्ट में कितने सारे सिम कार्ड्स अभी एक्टिव है? अगर आपको ये जानना है, उसके ऊपर एक डिटेल में पूरा वीडियो मैंने बनाया था काफी दिन पहले, ऊपर आई में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको जानना है तो जरूर से उसे देखिएगा, क्योंकि काफी लोग वो वीडियो देखने के बाद जब चेक किए तो हैरान रह गए कि उनको पता भी नहीं था इतने सारे नंबर्स उनके आधार कार्ड से चल रहा था। अगला अपडेट निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का जो स्मार्ट टीवी आपका सीरीज है वहां पे उन्होंने एक नया QLED स्मार्ट टीवी उन्होंने लॉन्च किया है। दो है यहाँ पे, एक है 50 इंच का, एक है 55 इंच का। इसका नाम है रेवो Q प्रीमियम, इन्होंने नाम दिया है रेवो कार्बो, अरे कारूल बोना। ये जो स्मार्ट टीवी है ये एक QLED स्मार्ट टीवी है। इसका आपका फ्लिपकार्ट में इसका सेल स्टार्ट होगा और इसका कॉस्ट 49,999 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो MI का आपका जो QLED टीवी है उसके साथ लेकिन काफी टक्कर देगा ये। अगला अपडेट निकल के आता है कि अगर आप OnePlus के स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे थे या फिर वेट कर रहे थे, तो ये है अभी के लिए सही टाइम, क्योंकि आपको पानी के भाव में स्मार्टफोन मिलेगा OnePlus का। अब देखिए, ये मैंने
मतलब हड़बड़ी में बोल दिया था। अब पानी के भाव में डेफिनेटली नहीं मिलेगा, पानी का बोतल एक 20 रुपया के आता है, तो उसमें आपको कैसे स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब काफ़ी कम प्राइसेस में मिलेगा, ये मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था। तो वन प्लस का आपका अभी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपका वन प्लस 9R, वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो, वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस 80, इस सभी के ऊपर काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डील्स आपको मिलेगा, बैंक ऑफर्स मिलेगा, एक्सचेंज ऑफर्स में आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे थे या फिर हो, तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आप वन प्लस के स्मार्टफोन्स खरीद सकते हो। अगला वीडियो क्या आता है व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से नहीं, व्हाट्सएप के बारे में एक्चुअली WA बीटा इन्फो जो है उन्होंने ये लीक किया है कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है जहां पे आप पर्टिकुलरली किसी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके ये आप चूज कर सकते हो कि वो आपका स्टेटस या फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर्स ये सब कुछ ना देख पाए। अगर आप चाहते हो कि आपका वाइफ आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख पाए क्योंकि आप कुछ रंगीला टाइप का चीज़ आप वहाँ पे स्टेटस पे रख रहे हो, तो वो आप इन फ्यूचर कर पाओगे। अगला अपडेट निकल के आता है आईफोन्स के बारे में। iOS 15 में अपडेट करने के बाद काफ़ी सारे आईफोन्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्टोरेज इज़ फुल। हाउएवर स्टोरेज में काफ़ी जगह है, फिर भी उनको ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि स्टोरेज इज़ फुल। अब वहाँ पे एप्पल की तरफ से कहा गया था कि आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब हम लोग वेट करें अपडेट के लिए, जो आने के बाद ये सही होगा। ठीक, स्किप किया, पता था आप स्किप करोगे, लेकिन न्यूज़ ही ऐसा है कि कल से आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी सारे लोगों का इंटरनेट नहीं चलेगा। अब क्यों? क्योंकि लेट्स एनक्रिप्ट नाम का एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट्स को या फिर जो आपके इंटरनेट यूजर्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स होता है वो इशू करता है, और उनका वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है और उसके जगह पे वो नए सर्टिफिकेट्स देंगे, और उस जगह पे मतलब ऑलरेडी दे दिया है, तो वहाँ पे आपके स्मार्टफोन में अगर पुराने सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपका लेकिन इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के लिए नहीं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स जिनके जो एडमिन है या फिर जो उसको मेंटेन करते हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट को काफ़ी दिनों से अगर अपडेट नहीं किया होगा तो वहाँ पर भी ये इशू आता है। सर्टिफिकेट्स जो होता है ये लेकिन एक मस्ट होता है इंटरनेट यूज़ के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई भी वेबसाइट नहीं ओपन कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने ब्राउज़र का जो कैश है या फिर कुकीज़ है उसको आप क्लियर कीजिएगा, स्मार्टफोन को रिस्टार्ट कीजिएगा। करने से आई होप आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर कल से ही आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है। बस दोस्तों इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।